Hello बच्चों, let's read the question. The question says that select correct statement about I effect. तो यहाँ पर आपको इंडक्टिव इफेक्ट के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है. ए, I effect transfers electrons from one carbon to another. B, I effect is the polarization of sigma bond electrons. C, I effect creates net charge in the molecule. And D, I effect is distance independent. तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. So here the key concept is आपको इंडक्टिव इफेक्ट के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है. तो हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है. सो इंडक्टिव इफेक्ट, तो यहाँ पर क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स along a saturated carbon chain in presence of an electron withdrawing और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो अगर हम इसका एक एग्जाम्पल कंसिडर करें तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमारे क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं. और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन चेन में डोनेट करते हैं. तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं. CH3 CH2 CH2 Cl. तो यहाँ पर हमारा क्लोरीन आपका क्या है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचना. तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से खींचेगा, ऐसे. तो जब ये अपनी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. तो यानी कि यहाँ पर आपका इस तरीके से जनरेट हो जाता है चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव, इस तरीके से. तो अब हम अपने स्टेटमेंट्स को देखते हैं. आपको बोला है आई इफेक्ट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर. बोल रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है एक कार्बन एटम से दूसरे कार्बन एटम पे. तो अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है, नहीं. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर अगर होती तो आपके चार्जेस जनरेट होते, यानी कि नेट चार्ज जनरेट होता, यानी कि एक साइड पॉजिटिव आता और एक साइड हमारा नेगेटिव रहता है. लेकिन यहाँ पर आपके चार्जेस कैसे हैं, पार्शियली नेगेटिव है और पार्शियली पॉजिटिव है. और जो हमारी यहाँ पर बॉन्डिंग प्रेजेंट है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रखी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर शेयरिंग से बॉन्ड बने हुए हैं. तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो नहीं रही है. सेकेंड, आई इफेक्ट इज द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की पोलराइजेशन हो रही है, जी बिल्कुल हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का. और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट से पार्शियल चार्जेस जनरेट हो रहे हैं. तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, पोलराइज हो रहे हैं. तो ये आपका सही है. सी आपको बोल रहा है आई इफेक्ट क्रिएट नेट चार्ज इन द मॉलिक्यूल. क्या आई इफेक्ट आपका नेट चार्ज क्रिएट कर रहा है, नहीं क्रिएट कर रहा है. आप देख सकते हैं कि पार्शियली नेगेटिव चार्ज है एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ही ये क्रिएट कर रहा है. तो ये भी गलत है. एंड आई इफेक्ट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट. आपको बोला है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है. कल में भी देखें तो आपका यहाँ पर क्लोरीन, जैसे कि हम इसको नंबरिंग करें 1 2 3, तो यहाँ पर आपका सिर्फ एक हमने पार्शियल बनाया है, यहाँ पर एक सिंगल पार्शियल बनाया. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डबल हमने बनाया है, ये यहाँ पर हमने ट्रिपल बनाया है. ये क्यों बनाया है, क्योंकि जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ती जाएगी उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की टेंडेंसी कम होती जाएगी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की या फिर डोनेट करने की. तो इसीलिए क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ना कि इंडिपेंडेंट. So option number B is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.